सभी परीक्षार्थी ध्यान देंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में, विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में। ठीक, तो आज देखेंगे लैप वाइंडिंग और बैक वाइंडिंग। पिछली क्लास में भी हमने लैप वाइंडिंग और बैक वाइंडिंग की चर्चा किया था। ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में हमने पढ़ा था Eg = 5Zn अपॉन 60। कैसे हो गया? क्योंकि जो हमारा लैप वाइंडिंग होता है उसमें होता है A बराबर P। ठीक, जैसे ही हम यहाँ P और यहाँ A बराबर P की जगह पे हम P रखते हैं तो हमारा P क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ हमारा फार्मूला जो लिखा गया है लैप वाइंडिंग में, जनरेटेड EMF = 5Zn अपॉन 60 वोल्ट। जब लैप वाइंडिंग की चर्चा करेगा तो आप इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही लैप वाइंडिंग के अलावा हमारा बैक वाइंडिंग होता है। इसमें क्या होता है? A बराबर 2 होता है। क्या होता है? A बराबर 2। तो मेन फार्मूला हमारा है Eg = 5Zn अपॉन 60A। तो बैक वाइंडिंग में जो हमारा समांतर पथों की संख्या होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो 5Zn अपॉन 60A, 60 इंटू ऐसे होता है 5Zn अपॉन 60 इंटू A। A की जगह हमने क्या रख दिया? 2। 60 की जगह हमने 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 120। तो इस तरीके से बैक वाइंडिंग में जनरेटेड EMF 5Zn अपॉन 120 वोल्ट हो जाता है। आप बैक वाइंडिंग में डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट होता है, पैरेलल वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है, और समांतर पथों की संख्या जो होता है वो A बराबर P होता है। यानी समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक, और बैक वाइंडिंग में जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट होता है। ठीक, पिछले टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिला था। और इस वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसमें समांतर पथों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे देखेंगे, मेन फार्मूला हमारा है Eg = 5Zn अपॉन 60A वोल्ट। ठीक, तो लैप में A बराबर P, Eg = 5Zn अपॉन 60। A फार्मूले से हमने निकाल लिया। लैप वाइंडिंग में ये Eg = 5Zn अपॉन 60 वोल्ट समीकरण 1, और Eg = 5Zn अपॉन 120 समीकरण नंबर 2 बैक वाइंडिंग में होता है। ठीक, 5Zn अपॉन 120। ठीक, क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 2 से जब मिलाएंगे इसको तो बैक वाइंडिंग में जो EMF आएगा वो P/2 इंटू लैप वाइंडिंग में EMF। लैप वाइंडिंग में जो EMF है उसमें P/2 से जब हम गुणा करा देंगे तो वो हमारा जो मान आएगा वो हमारा क्या आएगा? बैक वाइंडिंग में EMF। ठीक, उसको हमने देखा, प्रूव किया है। जो हमारा बैक वाइंडिंग में EMF होता है वो होता है 5Zn अपॉन 120। ठीक, इक्वल P/2। इसके बाद लैप वाइंडिंग में EMF होता है 5Zn अपॉन 60 हमने रख दिया। ठीक, तो 5Zn अपॉन 120 इक्वल टू P को हमने 5Zn में क्या करा दिया? गुणा करा दिया। ठीक है, PZn हमारा हो जाएगा PZn 5। ठीक, यानी कि 5Zn अपॉन 60 का 2 में हमने गुणा करा दिया 120 हो गया है। कितना हो गया? 5Zn अपॉन 120, और यदि हमारा 5Zn अपॉन 120 बैक वाइंडिंग, तो ये क्या हो गया? दोनों बराबर। तो ये फार्मूला जो हमारा है बैक वाइंडिंग में EMF = P/2 लैप वाइंडिंग में EMF, तो ये हमारा क्या हो गया? इस फार्मूले से जो है प्रूव हो गया, जो हमने अभी हल किया। इससे हमारा प्रूव होता है कि ये हमारा जो फार्मूला आया है ये हमारा फार्मूला सही है। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न EMF फ्लक्स फाई और गति n के समानुपाती होता है। ठीक, जो हमारा ये मेन फार्मूला है। ठीक, Z और जो हमारा P है और समांतर पथ, इसको क्या हमने क्या मान लिया? स्थिर, कांस्टेंट मान लिया। तो जो हमारा फ्लक्स और गति है वो क्या हो गया? जनरेटेड EMF के समानुपाती हो गया। ठीक, और इसी में एक पॉइंट हम आगे देख रहे हैं, दो जनरेटर के गति n और फ्लक्स फाई
में तुलना करेंगे, दो जनरेटरों की तुलना करेंगे। तो जनरेटर 1 में जनरेटेड ईएमएफ Eg1 और गति हमारा N1 और फ्लक्स हमारा Φ1 है। तो जनरेटर 2 में हमारा जो जनरेटेड ईएमएफ है Eg2 है और गति हमारा N2 है और फ्लक्स जो हमारा है वो Φ2 है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा Eg1 अपान Eg2 इक्वल टू इसी फार्मूले से। तो जैसे Eg समानुपाते Φn है। ठीक, तो अब जनरेटर E1 का देख रहे हैं, जनरेटर Eg1 का देख रहे हैं, तो हमारा ये जो यहाँ हुआ है Φ इंटू N है, तो इसी तरीके से हमारा Φ इंटू N यहाँ भी होगा, लेकिन जनरेटर फर्स्ट है तो हमारा Φ1 और N1 हो गया। Eg2 बटे में Eg2 है तो यहाँ Φ1 N1 बटे में Φ2 और N2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा आ जाता है क्या, दो जनरेटरों की तुलना करने पर। ठीक, आगे देखते हैं। एक हमारा न्यूमेरिकल आ गया है, देखेंगे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ये एक जनरेटर है, लैप वाइंडिंग है, पोलो की संख्या 8 है और उसमें हमारे चालक हैं 800 और जो हमारा फ्लक्स है 15 मिली वेबर का है। जो गति कर रहा है वो 500 आरपीएम पर हमारा जनरेटर गति कर रहा है। तो जो उसमें जनरेट ईएमएफ होगा उसको हमें इसमें ज्ञात करना है, इस न्यूमेरिकल में जनरेटेड ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है Eg 5 ZNP अपान 60A वोल्ट। ठीक, तो लैप वाइंडिंग में हमारा होता है A बराबर P। ठीक, तो क्या करेंगे, इसी मेन फार्मूले पे हम रख देंगे। फ्लक्स का मान है 15 मिली वेबर, तो इसको किस में चेंज करेंगे, वेबर में। तो 15 गुणे 10 की घात -3 रख देंगे गुणे Z हमारा क्या है, चालकों की संख्या, चालकों की संख्या हमने 800 रख दिया और गुणे जो हमारा गति है, कितनी गति से कितने गति से जो है गति कर रहा है आरपीएम से, तो वो हम रख दिए 500 और हमारा जो पोलो की संख्या था वो 8 रख दिए बटे 60A, 60 रख दिया। ए हमारा क्या है, समांतर पथों की संख्या। हमने लैप वाइंडिंग में पढ़ा कि समांतर पथों की संख्या पोलो की संख्या के बराबर होती है। तो हमने जितना पोल उतना हमने समांतर पथ रख दिया। तो 8 से 8 से कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने काट दिया 2 क्या 6 और 2 चौक 8, ये हमारा 400 हो गया। इसके बाद इधर हमारा 3 बचे 15 काट दिया, यहाँ हमारा 5 हो गया, 50 25 और एक 0 था, ये हमारा 250 हो गया गुणे ये 400। और जो हमारा 10 की घात -3 ऊपर है उसको हम नीचे लाए तो हमारा 10 की घात 3 हो गया। ठीक, इसके बाद 250 गुणे 400 बटे में 10 की घात 3 को हमने ओपन कर दिया, खोल दिया, तो हमारा हो गया 1000। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणा कराने पर हमारा कितना हो गया, 1000। क्या करेंगे, 3 0 से 3 0 हमारा कैंसिल हो गया और 25 चौके हमारा क्या हो जाएगा 100। तो जो हमारा जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कितना हो रहा है, 100 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट कर रहा है। कौन सा जनरेटर है, लैप वाउंड जनरेटर। ठीक, आगे एक दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है। 4 पोल वाले वेव वाइंडिंग आर्मेचर में 51 स्लॉट है। कितने स्लॉट हैं, 51 स्लॉट है। प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। कितने चालक हैं, प्रत्येक स्लॉट में हमारे 20 चालक हैं। और जनरेटेड ईएमएफ जो हमारा है, जनरेटर जो ईएमएफ बना रहा है वो 375 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट कर रहा है। और जो जनरेटर हमारा गति कर रहा है कितने आरपीएम से गति कर रहा है, 1500 आरपीएम से गति कर रहा है। ठीक, तो पूछा है प्रतिपोल फ्लक्स क्या होगा, प्रतिपोल फ्लक्स क्या होगा। तो जनरेटर हमारा है वेव वाउंड। ठीक, तो वेव वाउंड Eg = 5 ZNP अपान 60A, ये क्या है हमारा मेन फार्मूला। ठीक, इसी मेन फार्मूले पर हम सभी मान को रखेंगे। ठीक, Eg का मान आपका दिया गया है 375 वोल्ट, 60 है ही आपके फार्मूले में, गुणे A है आपका समांतर पथों की संख्या। वेव वाइंडिंग में हमने पढ़ा है समांतर पथों की संख्या केवल 2 होता है। और इसके बाद जो है Z हमारा जो है हमारा स्लॉट दिया है और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक दिया है। तो पहले हम कुल चालकों की संख्या को निकालेंगे। ठीक, इसके बाद हम जो है हल करेंगे आगे। पहले देखेंगे कुल चालकों की संख्या Z बराबर होता है स्लॉट गुणे प्रति स्लॉट में चालकों की संख्या। तो हमारे टोटल स्लॉट कितने हैं, 51 स्लॉट है, 51 हमने रखा और प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक हैं। तो प्रति स्लॉट में चालकों की संख्या हमने 20 रखा और गुणा करा दिया तो आ गया 1020 चालक। कितने आ गए, 1020 चालक।
ठीक, अब जो है हमको ज्ञात करने के लिए जो भी जरूरतें हैं वो हमें सब मिल गए। ठीक, तो इसी मेन फार्मूले में मान को रख देना है। ठीक, Eg के जगह पे हमने 375 वोल्ट रख दिया, 60 हमारा फार्मूले में है, गुणे ए हमारा है समांतर पथों की संख्या। हमने बताया आपको वेव वाउंड जनरेटर में जो हमारा समांतर पथों की संख्या होती है वो 2 होता है, तो 2 रख दिया, बटे में हमारा Z है, N है और P है। ठीक है, Z हमारा चालकों की संख्या 1020 है, हमने रख दिया। N हमारा है गति आरपीएम में, तो हमने गति रख दिया 1500 आरपीएम, गुणे हमारे पोल कितने हैं, तो 4 पोल का ये हमारा जनरेटर है, तो हमने कितना पोल रख दिया 4। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, ये 30 हो गया। फिर इसके बाद और हम काट देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दिए। ठीक, 3 पचे 15 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, 25 से काट दें, 25 दूना 50 और 25 से कम 25 पंचे 125, हमारा 375 कैंसिल हो गया। ठीक, इसके बाद 15 बटे में 1020 गुणे 2, ठीक कर दिया। इसके बाद 15 से काट दिया, 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, ठीक कट गया। और इसका दोनों का 68 का हमने क्या कर दिया, गुणा करा दिया, 1 बटे 136 हो गया। फिर इसके बाद क्या करें, इसको हमने भाग दे दिया, भाग करने पर हमारा आ गया 0.00735 वेबर। इसको मिली वेबर में बदलना है, हमारा आंसर मिली वेबर में आ रहा है। ठीक, तो 0.00735 को 10 की घात -3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो ये हमारा हो गया मिली वेबर में। भाग करने पर हमारा आ गया 10 की घात -3, ऊपर ले जाएंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10 का गुणा कराएंगे तो 1000 होगा, और 1000 का 0.0073 में जब हम गुणा करा देंगे तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 3 अंक इधर खिसक कर 7 के बगल आ जाएगा, तब हो जाएगा 7.35 मिली वेबर प्रति पोल। और क्या पूछा था, प्रति पोल फ्लक्स की संख्या कितनी है वो पूछा था, तो हमारा आ गया 7.35 मिली वेबर प्रति पोल। ठीक, ये हमारा क्या है, फ्लक्स। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ये आपका मेन फार्मूला है, इसको सभी को याद में रखना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर पूछे जाते हैं। ठीक, धन्यवाद।